मन में क्या क्या हो गया? क्या मेरे आपका नसीब अच्छा नहीं था, वो समझ सोचता है, समझ यही सोचता है और क्या बोलूं। और तो क्या ही नहीं। हाँ, फिर आपने वो नेपाली भाषा है ना, कैसे भूल गए आप? भूल गया। उधर कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। कोई नहीं। वहाँ पे कोई नहीं है, अकेले है। हाँ। नेपाल का तो मैं अकेली हूँ ना। हाँ। आदमी अच्छे नहीं तो फिर कहाँ जाऊँ? आपको कौन कौन आदमी मालूम है वो टाइम में? कुछ मालूम है, कुछ याद है? कोई मालूम। कोई मालूम नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको दिख रहा बस है? मैं तो बस एक ही गुजारिश है, मेरा पीर मैके मिल जाए तो बस वहीं रहेंगे। मायके मिल जाएगा तो उधर खेती बाड़ी करके वहीं रहेंगे। वही रहेंगे। चाहे भाई हो पिताजी हो तो भगवान और अच्छी बात है। मुझे लगता है हर कोई औरत लेके आता है घर पे। हर औरत हाँ, मारते कूटते। आपको मारते कूटते भी है? हाँ, गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते। जो ये वीडियो देखता है ना वो लोग समझता है ओ ये आदमी हमारा गांव का है। झरना है, खेत है, मकान। कितना था झरना? हाँ? कितना था झरना? 2-3 झरना है। स्वागत छ। यति बेला हामीसँग ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट ककनी गाउँपालिका घर बताउने एकजना 40 वर्षदेखि हराउनु भएका एकजना दिदी हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ र विशेष गरी उहाँ कहिलेदेखि हराउनु भयो, कहाँ पुग्नु भयो भन्ने विषयमा कुराकानी गरेछौँ र विशेष गरी उहाँले चाहिँ नेपाली भाषा बोल्न जान्नुहुन्न र हामीले हिन्दीमै प्रश्न गर्नेछौँ र हिन्दीमै प्रश्नोत्तर लिनेछौँ र कहिलेदेखि हराउनु भयो, उहाँको बुवाको नाम के हो, सम्पूर्ण हामी जानकारी लिनेछौँ। संपूर्ण ये मीडिया में आपका स्वागत है। जी, बोलो। आपका नाम? बुट्टी तामाङ ठुली। बुड्ढी तामाङ ठुली। आप नेपाल कहाँ से हो? मालूम है आपको? इतना मालूम नहीं है मेरे को। हाँ, वो जंगल है, खेती है, कच्ची मकान है और लाइट नहीं था वहाँ पे वो टाइम पे। और मिट्टी का लाइट जलाते थे, बत्ती। मिट्टी कलर का लाइट था वो टाइम में? हाँ, मिट्टी का तेल जलाते हैं। मिट्टी का तेल जलाता है। सो कितना साल हो गए आपको इंडिया गए हुए? इंडिया गया 45 साल हो गया होगा। 45 साल हो गए। फिर आप किए क्या समझकर इधर आया नेपाल? बस हमारा शादी हो गया। शादी में आदमी अच्छा नहीं था। मेरे बच्चे भी नहीं हो गया। आदमी शुरू से अच्छा नहीं रहता, गाली गलौज, गलत बात बोलते हैं। हाँ, मारते कूटते। बाद में आप नेपाल किसके माध्यम से आए हैं इधर? फिर काठमांडू में है आप? अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया। हमने इधर नेपाल का है इसलिए। परिवार ढूंढने के लिए आए। आपको जो बताया था आपने, मकान मिट्टी का मकान था। सो आपका वो मालूम है, डिस्ट्रिक्ट मालूम है, जिला मालूम है? कौन सी जिला है? जिला नहीं मालूम। जिला नहीं मालूम है। सो आपने बताया था, हमने देखा आपका पोस्ट, कोई आदमी आपका पोस्ट डाला था नुवाकोट का एक गांवपालिका, जो ककनी गांवपालिका। ककनी थमसुन का ये वो हो सकते हैं शानदार। कैसा था आप जाने टाइम में? कैसा था वो जगह? वो जगह बिल्कुल ही अच्छा है, मतलब खेत है, मकान है। कोई जगह वो आसपास में है, कोई जगह ऊपर साइड में है, कोई जगह नीचे के साइड में है, मकान है छोटा जैसे कच्चा मकान। जो आपका बाप का नाम मालूम है आपको? मेरे बाप का नाम बोलते मेरे गांव में तो थमजे कांसा बोलते हैं। थमजे या कर थमजे कांसा, जो कुछ भी हो, थमजे कांसा बोलता है। सो आपका बहन भाई भाई का नाम है मेरे को, एक बड़ा वाला है मेरे से छोटा। हाँ। उसका नाम प्रताप तामाङ। प्रताप तामाङ। फिर आप कैसे इंडिया पहुंच गया? क्या है स्टोरी, थोड़ा बताइए ना आपका। इंडिया में मेरे को एक औरत एक आदमी लेके गया था साथ में। कितना साल था वो टाइम में आप? होते 14 साल का। 14 साल का था।
अभी वो उधर चला गया बाद में नेपाली वो तो छोड़ के कोई जगह में छोड़ के चले गया वो तो। किधर छोड़ा आपको इंडिया का वो जो मालूम है? मालूम नहीं, बम्बई में, मैं नहीं जानता है। बम्बई में वहाँ से छोड़ के चले गया। फिर मैं वहाँ से फिर वो कैसे जगह वहाँ से छोड़ के मैं बाहर गया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद पुलिस वाला मिला मुझे, पुलिस वाला राजस्थान आ गया। मैं राजस्थान में हाँ पुलिस वाला मिला। पुलिस वाला मेरे को, पुलिस वाले मेरे को शादी करा दी वहाँ पे राजस्थान में। कितना उम्र था आपका शादी का टाइम? शादी टाइम में 18-19 साल, 20 साल का होगा। 20 साल का था आप वो टाइम में आप शादी किया। वो यहाँ पर क्या काम करता किया आपने वहाँ पे? यहाँ? वहाँ पे मैं तो घर का काम भी करते, दुकान अपना दुकान लगाते, यानी ठेला लगाते थे। ठेला लगाता था? ठेला लगाते थे। वो मूंगफली ऐसे, यहाँ तो बादाम कहते हैं, वहाँ मूंगफली कहते हैं। हाँ मूंगफली। वो ऐसे चीज़ें बेचते हैं। बाद में अब 6-7-8 साल हो गए वापस वो तो छोड़ दिया। दुकान लगाते फैंसी का, कोई चप्पल है, कपड़ा है, जैसे लेडीज़ सामान लेडीज सामान था। ऐसा। आप कितना उम्र का हुआ अभी? अभी तो 50 का ऊपर हो गया वो। 50 तो हाँ। 50 का ऊपर हो गया। हाँ। फिर आपको माँ बाप नेपाल में हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंट है क्या क्या है? वो टाइम तो पापा तो इतना बुढ़ा तो नहीं है, ठीक है। पापा बुढ़ा नहीं है? नहीं, ज़्यादा बुढ़ा नहीं। मम्मी भी वैसे ही था। हाँ। अभी क्या लगता है आपको, माँ बाप ढूंढ पाएगा नहीं? पता नहीं, अभी पापा होगा तो जान जाएगी। पापा होगा तो जान जाएगी आपको। हाँ, भाई वगैरह तो इतना नहीं जानते, छोटा है ना। हाँ, हाँ। इसलिए इतना नहीं पहचान सकते। पापा होगा तो पहचानेगा। फिर आसपास का मोहल्ला, अपना परिवार का, रिश्तेदार को हो तो। रिश्तेदार का आपको नाम मालूम है कौन कौन था? नहीं मालूम है ना, इसलिए तो। फिर कैसे आप जो 13 साल में इंडिया चला गया नेपाल से, क्या बता, मुझे कोई आदमी, औरत आदमी लेके गया, उसका साथ चली गई। हाँ। औरत आदमी ने आपको क्या बोला था वो टाइम में? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला था? कुछ नहीं बोला मुझे। जब आपको बोला इंडिया चला जाएंगे, आप फिर उसको साथ चला गया? हाँ, चले गया। हाँ। क्या मेरे माँ पापा मम्मी, मेरे जन्म माँ अलग था। मेरे सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। मेरे पिताजी का पहला बच्चा बच्ची मैं ही हूँ। पहला बच्चा आप है? फिर बाद में मेरे माता जन्म दिया हुआ माता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आपका दो माँ है? दो माँ है। दो मेरे जन्म दिया हुआ माँ को मैंने नहीं देखा। उनका देवट हो गया, मतलब डेथ हो गया, मर गया वो? मर गया नहीं, उनका जमीन ही है, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा तो मतलब अलग हो गया। और जगह शादी हो गया होगा। और जगह शादी हो। फिर आपका बाप को ढूंढने के लिए आप नेपाल आया? कब आया नेपाल? मैं तो अभी 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गया। आपको किसने लिया इधर? कैसा मालूम हो गया मेरा परिवार नेपाल में हो सकता है, कैसा मालूम हो गया? फिर क्या समझ कर इधर आ गया? पता, मेरा दिमाग घर पे देखो, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है, आदमी हमारा वहाँ पे कोई नहीं है, अकेले है। हाँ। नेपाल का तो मैं अकेली हूँ ना। हाँ। आदमी अच्छे नहीं तो फिर कहाँ जाऊँ? आपका वो मर्द अच्छा नहीं है, फिर कहाँ जाऊँ? हाँ। बाद में आपको समझ आया नेपाल में भी हमारा परिवार होगा। हाँ, मैं ढूंढूंगा, यूँ हिसाब से आया था। हाँ, बाद में फिर मैं परिवार के साथ मेरा आप हाँ। बोलते हैं ना हम नेपाली में माइती मालूम है? हाँ। वहाँ पे रह के खेती बाड़ी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हाँ, यूँ सोच के आया। खेती बाड़ी, माइती का कोई प्रॉपर्टी संपत्ति होगा तो उसमें खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, इधर ठहरेंगे। हाँ, वो समझ कर आप आ वो गए? समझ कर आया। खेती बहुत है, बहुत खेती है। दर्शक उहाँले बताइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। जस्तो उहाँ चाहिँ ककनी गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 8 चाहिँ हामीलाई केही पत्रकार साथीहरूले भन्नुभएको छ। र विशेष गरी यदि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने
कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। नुवाकोटवासी दुप्चेश्वर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैजना नुवाकोटवासी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँको बुवा समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र विशेष गरी उहाँ इन्डियादेखि आफ्नो परिवार खोज्नको लागि नेपाल आउनु भएको छ र अहिले उहाँ 50 वर्ष हो गयो होइन, 50 वर्षको हुनुभयो र विशेष गरी 35 वर्षदेखि उहाँ हराइराख्नु भएको छ। 35 कि 40 हो, 40 वर्षदेखि उहाँ लगभग 13 वर्षको उमेरमा गएको भनेपछि लगभग 40 वर्ष हाराहारी भयो। हाँ 40 वर्ष हो गए ना आप? हाँ इधर से चले गया। उसके बाद लमसम नहीं है। फिर आपका मर्द क्या बोलता है? आपका मर्द का उम्र क्या है? वो उसको उम्र 52 साल की 52 साल की है। वो क्या बोला था आपको? कुछ नहीं, गाली गलौज अच्छे नहीं रखता है। हर कोई औरत लेके आता है घर पे। हर औरत? हाँ मारते कूटता है। आपको मारते कूटते भी है? हाँ गाली गलौज करते है, गंदा गंदा बोलता है। फिर आपको मन टूट गया, बाद में आप चला गए। क्या सोचा आपने फिर? आप रो रहा है, मन में क्या क्या हो गया? क्या मेरे आपका नसीब अच्छा नहीं था, वो समझ यही सोचता है और क्या बोलूं। और तो क्या ही नहीं। हाँ फिर आपने वो नेपाली भाषा है ना, कैसे भूल गए आप? भूल गया, उधर कौन है बोलने वाला? कोई नहीं। कोई नहीं। फिर आप 13 साल का था, आपको तो वो तामांग धीरे भूल जाते हैं सब भूल जाते। हाँ। तो आपको तो वो आपका कल्चरल होता है ना, जो तामांग भाषा, वो भी यहाँ तमांग भाषा भी आती है। अभी वहाँ पे तमांग भाषा तमांग लोग बोल जाएगा, थोड़ा एक कोई भाषा याद आ जाएगी मुझे। कोई भाषा याद आ जाएगी। तो आपका वो गांव कैसा था? आपको गांव आप चला गया था ना 13 साल, गांव अच्छा है। कैसा था आपका नेपाल में गांव कैसा था? थोड़ा बताइए ना। जो ये वीडियो देखता है ना वो लोग समझता है ओ ये आदमी हमारा गांव का है। झरना है, खेत है। कितना था झरना? कितना था झरना? 2-3 झरना है। ये जब बाहर है, ये हमारा घर का दूर से पड़ता है। सर्दी के टाइम में तो उधर जहाँ झरना पड़ता है उधर बर्फ भी पड़ता है। सर्दी के टाइम में वो बर्फ पड़ता है। बर्फ पड़ता है वो टाइम में। हाँ अभी तो नहीं पड़ता है। अभी तो मक्या ये संगा जाने क्या क्या बातें खेत में। आपको कौन आदमी मालूम है वो टाइम में? कुछ मालूम है? कुछ याद है? कोई मालूम नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? आपको दिख रहा है? मैं तो बस एक ही गुजारिश है, फिर मैके मिल जाए तो बस वहीं रहेंगे। मैके मिल जाएगा तो उधर खेती बाड़ी करके वहीं रहेंगे। चाहे भाई हो, पिताजी हो तो भगवान और अच्छी बात है। पिताजी होगा तो बहुत अच्छी बात होगा ना आपको। हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा। आपका पिताजी का उम्र मालूम है? वो टाइम मालूम नहीं होगा। वो टाइम 30-35 साल का हो या 20-25, ज़्यादा उम्र नहीं था। वो टाइम में उनका बच्चा बच्ची होते रहते हैं, और भी हो गया होगा, क्या पता। आपका बाप का कितना वो औरत था, शादी किया था? 2-3? मेरे पिता का? हाँ। पहला मेरे जन्म माँ से किया। हाँ। वो अलग हो गया, वो जाने कहाँ गया, और जगह शादी किया होगा, मालूम नहीं होगा। फिर बाद में अभी दूसरे शादी किया, उसका 3 बच्चा बच्ची हो गया। 3 बच्चा बच्ची हो गए। हाँ मेरे भाई, मेरे माँ। आपका वो 3 बच्चा बच्ची का नाम मालूम है? एक का बता दिया आपको, प्रताप। एक प्रताप बोला, फिर और मालूम है? और को नहीं मालूम। छोटा था ऐसे। छोटा था। प्रताप है जो मेरे बराबर का था। आपका बराबर प्रताप? 2 साल का, 2-2.5 साल का छोटा है मेरे से। आपका कोई फोटो कुछ है? फोटो नहीं है, बचपन का नहीं। कुछ भी नहीं है।
आपका परिवार का भी नहीं, वो टाइम कहाँ फोटो जानते वो टाइम में कभी कभी लोग वो क्लिक करता है ना फोटो, अभी नहीं है। वहाँ पे क्या गांव है ऐसे। फिर कोई औरत आपको ले गया, बाद में आप बिछड़ गया? वो तो पता नहीं, उसका बार देखा नहीं। बाद में आपको कभी ख्याल नहीं आया आपका नेपाल में आपका माइती का कभी ख्याल नहीं आया? आते तो कैसे आए, पैसे चाहिए, आदमी खुला छोड़ते नहीं, छोड़ेगा तो पैसे बिना कैसे आएगा इतना दूर से, बताओ। इतना दूर से कैसे आएगा? कैसा ढूंढेंगे? इतना बड़ी दुनिया में कहा ढूंढने का। आपका जो बाप का जो सेकेंड वाइफ है ना, कांची माँ बोलता है ना हम लोग, कांची आमा बोलता है, उसका नाम मालूम है? कौन, पापा? नहीं, कांची आमा का। कांची आमा दूसरा माँ का नाम मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम। होगी तो नाम में मेरे मतलब इतना अच्छा नहीं रहते थे दूसरी माँ से। तो मैं दादा दादी के पहले दादा का नाम क्या है मालूम है? दादा दादी का नाम? दादी पाला मेरे को, बड़ा किया है। मेरे पापा दूसरी शादी किया है, और हमारे दादा दादी शांत हो गया है नहीं, वो टाइम में शांत। ठीक है, आपका दादा का नाम तो मालूम होगा ना आपको? थमचे तामाङ। थमचे। दादी का याद नहीं है। सब ये दादा। आपका बाप का नाम अभी थमचे बाप का है या दादा का नाम है? दादा का नाम है थमचे। हाँ, बाप का नाम थमचे। अगर थमचे कांसा। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया मालूम है। मैं थोड़ा नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला दादा का नाम की सेम बोल रहा है। सेम वही बोलते हैं जब गाँव वहाँ पे टोल होता है ना। सेम है। आपका बाप का नाम, आपका दादा का नाम सेम है। कांचा है कहती मार पापा। ओके। थम्चे कान्छा बोल्दा है आपका बाप का। दर्शक, थम्चे कान्छा यदि तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी आफ्नो माइती खोज्नलाई काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ, र एउटा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देखिराख्नु भएको छ हेर्ने कथाको जुन प्रकाशको कथा, त्यस्तै मिल्दोजुल्दो मलाई चाहिँ लागेको छ। किनकि प्रकाश पनि 13 वर्षको उमेरमै 8 वर्षको उमेरमा हराउनु भएको थियो भने यति बेला हामीसँग रहनुभएका जुन उहाँ दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा इन्डिया जानुभयो। इन्डिया गइसकेपछि विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयो, विवाह बन्धन राम्रो भएन, उहाँको श्रीमानले उहाँलाई धेरै टर्चर गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि आफ्नो माइती सम्झेर नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले उहाँको बुवाको नाम थम्चे कान्छा, विशेष गरी थम्चे कान्छा उहाँको बुवालाई चिन्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। जति पनि तपाईँले मिडियामा हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र हम अब आपका स्टोरी सुना, क्या बोलना चाहते हो? बस आप लोग ये वीडियो देखने लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? आप सब मीडिया भाई बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पिताजी मिला दे तो बहुत, मेरा मैगी मिला दे तो बहुत धन्यवाद भगवान के पेज आपको मिला दे मिल जाए। अब यो होटलमा कस्तो सेवा के गर्छ त्यसको बेला गर्नुभयो, कसैले सोध्नु त्यो बारेमा सोध्नु, खाना के पैसा आप ये होटल में आए हैं ना काठमांडू में, सो आपको इधर रहने के खाने के पैसा किसने दिया? कुछ नहीं है, यही खिलाते हो, मेरे को पेटी मांगते हैं। अभी क्या करें, मैं दुखी देख के उन्होंने ऐसे। आपको कैसे कांटेक्ट हुआ, मालूम कैसे से पता चला इधर का बेटी जो बोला ना आपने, कैसा आपको ढूंढा उसने? किसने? हाँ, किसने वाले कहाँ ढूंढेगा? मैं यहाँ पे रुकते हैं बस स्टैंड में। तो इंडिया से आया, फिर आप किधर ठहरा, बाद में इधर कैसे आ गया? बस में आया हम तो। यहाँ पे उतरी, ये अंकल जी मिला, अंकल जी बोला कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आया, ऐसा बोला।
हाँ। फिर क्या बोलता। फिर बाद में क्या हो गया? अंकल ने बोला इतना दूर से आया है इंडिया से, नहा धो लो, खाना वाना खा लो। इधर लेके आया, खाना पीना खा लिया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, फिर सोया मैं दिन भर थक गया। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा आया। फिर आपका वो एक कथा सुना दिया वो लोगों को, सुना दिया। मेरा घर नेपाल में है, फिर मेरा मर्द ऐसा करता था, ऐसा करता था। फिर आपको वो लोग क्या बोला? ये होटल का लोग कुछ नहीं, आपको मैं मीडिया वाला से, पत्रकार वालों से संपर्क करूंगा। हाँ। बैठो। फिर आपका मायके नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? करोगे आप क्या करेंगे? कई तीन माता पिता समझ के रहेंगे उनके पास। ये वो लोग जो कहेगा वही करेंगे। कोई आपको हेल्प करना चाहेगा तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आपका आपने बोला इधर मेरा मायकी है, मायकी का थोड़ा जगह देगा तो आप खेती बाड़ी करके खाएंगे, ये बोला आप। हाँ। फिर कोई मिलेगा तो कोई आपका दानी होता है ना, दानी समझता है। हाँ। और वो लोग आपको थोड़ा खेती बाड़ी देगा तो आप कर सकते। फिर वापस नहीं जाएंगे इंडिया? नहीं जाएंगे। मन नहीं करता है? नहीं करता है, बहुत मन फाट गया। बहुत मन फाड़ गया। ठीक है, आपका हम लोगों को हम लोग दर्शक का सब स्टोरी सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारा स्टोरी सुन लिया। अब मैं इंडिया जाना नहीं चाहती, बस परिवार किसी भी तरह मिला, चाहे मैं पिताजी नहीं हो तो कुछ ना कुछ मेरे एरिया में जाके पता, मतलब नक्शा द्वारा पहचान तो हो जाएगी। नक्शा द्वारा मतलब उधर के एरिया। ठीक है, हम आपको आपका गांव ले जाएंगे। हाँ, फिर बाद में देखने से क्या पहचान जाएगा। आपने देखने से 2-3 जगह देखना पड़ेगा। आपने 2-3 जगह देख जाएगा तो पहन जाएगा तो फिर बाद में हम लोग उधर का जो होता है ना, ओड़ा अध्यक्ष बोलता है हम लोग इधर, वो लीडरशिप, उसके साथ हम बात करेंगे। बाद में आपको उधर सब कुछ बन्दोबस्त कर देंगे, ठीक है? ठीक है। दर्शक यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको हामीले स्टोरी तपाईँहरूमा राखिसक्यौँ। र तपाईँहरू यदि उहाँले भनिसक्नुभयो अब इन्डिया फर्केर जान्न, म नेपालमै बस्छु, कसैले मलाई थोरै जग्गा दिनुभयो भने पनि म चाहिँ त्यो जग्गामा खेती गरेर खान्छु, तर इन्डिया फर्केर जान्न भन्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू ले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने हामी उहाँको गाउँ पनि एकचोटि देखाउन लाने, जुन उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ हामी देखाउन लानेछौँ। र उहाँले यदि चिन्नुभयो भने हामी उहाँको वडाध्यक्षज्यूहरूसँग कुराकानी गरेर हामी उहाँलाई विशेष चाहिँ हामीले गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद।